ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुड़गांव से कनु जी का है। उन्होंने पूछा है कि 9वें अध्याय में चतुर्थ श्लोक में सॉरी 9वें अध्याय के चतुर्थ श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं जगत में हूँ, जगत मुझ में नहीं है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो पहले श्लोक देखते हैं, उसका शब्दशः अर्थ देखते हैं, फिर इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। क्या कहा है भगवान ने? मय्या ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। क्या कहा है? हे अर्जुन, अर्जुन को कह रहे हैं कि मया अव्यक्त मूर्तिना, मुझ निराकार परमात्मा में, अव्यक्त मूर्ति माने निराकार ब्रह्म, निराकार परमात्मा, निराकार भगवान ईश्वर जो भी कह, मुझ अव्यक्त मूर्तिना, मुझ निराकार परमात्मा से इदम सर्वम जगत, यह इदम माने यह, सर्वम माने सब, जगत ततम, इदम सर्वम जगत ततम माने यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। मुझ निराकार परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। माने जगत में मैं परमात्मा ओतप्रोत हूँ। ओतप्रोत माने क्या होता है कि जैसे समझो एक रुमाल है आपके पास, एक वस्त्र है आपके पास, और समझो ये वस्त्र है, इसको आपने जल में, पानी में डाल दिया और फिर निकाला, तो पानी कहाँ पर रहेगा? इसके अंदर सब जगह फैल जाएगा, उसको कहेंगे ओतप्रोत। तो रसा बसा जिसको हम कहते हैं, परमात्मा इस जगत में रसा बसा है, ऐसा बता रहे हैं कि मैं निराकार परमात्मा इस साकार जगत में ओतप्रोत हूँ। माने कि मैंने ही इस साकार जगत का रूप लिया है। स्वरूप कैसा है? निर्गुण निराकार है स्वरूप, और लिया है रूप, आकार। आकार को रूप कहते हैं, निराकार को स्वरूप कहते हैं। जैसे सुवर्ण है, सोना है, वह स्वरूप है, और गहने आभूषण वह रूप है। कंगन, कुंडल, ये सब रूप है सोने के, और सोना स्वरूप है। उसी तरह परमात्मा स्वरूप है और यह जगत उसका अभिव्यक्त रूप है। तो कंकण में, कुंडल में, हार में, बुट्टी में, चैन में, सब जगह सोना कहाँ रहता है? व्याप्त रहता है। सोना ही सोना है। जैसे हम कहते हैं वो घटपट वाली बात जो कहते हैं हमारे शास्त्र में, ये घड़ा है। तो घड़ा क्या है? वास्तव में मिट्टी ने लिया हुआ एक आकार। वास्तव में इस आकार में मिट्टी ही मिट्टी है। घड़ा नाम की वास्तव में कोई चीज अलग नहीं है। मिट्टी ने एक आकार लिया तो उसका नाम पड़ गया घड़ा। तो परमात्मा जब सगुण साकार हुए इस जगत रूप में, तो जैसे इस घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है, उसी तरह इस जगत में परमात्मा ही परमात्मा है। और सर्वभूतानि, सब भूत मत्स्थानि, मेरे अंतर्गत, मत्स्थानि माने मेरे अंतर्गत है, मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, संकल्प के रूप में स्थित है, वास्तव में नहीं है। संकल्प माने क्या? संकल्पना, सम्यक कल्पना। जैसे स्वप्न में पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया हमारे अंदर दिखती है। कहाँ जगह है इतनी कि वहाँ हिमालय समा सके, वहाँ गंगा जी समा जाए, वहाँ ऋषिकेश का हमारा आश्रम पूरा आ जाए, और वहाँ सत्संग हॉल में हम सत्संग कर रहे हैं,
ये सब हमें स्वप्न में आता है, लेकिन हम तो अपने बेड में पड़े हैं, हमारे अंदर ये सब दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, कैसे आ गया सब हमारे अंदर? कल्पना से, वास्तव में आया नहीं है। उसी तरह परमात्मा कहते हैं कि मैं जगत के अंदर व्याप्त हूँ, मेरे अंदर जगत नहीं है। जैसे कह लो कि हम कहते हैं ना, इस घड़े को अगर हम पानी में डालें, इसके अंदर पानी भरे, तो हम कहेंगे पानी में, घड़े में पानी है। लेकिन भरा हुआ घड़ा पानी में डाल दे, नदी में डाल दे, सरोवर में डाल दे, तो घड़ा पानी में है, अंदर बाहर ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह पानी ही पानी है। तो उसी तरह इस जगत में परमात्मा सब जगह व्याप्त है। मैं उसमें नहीं हूँ, वह मुझ में है, मैं उसमें नहीं हूँ। यह समझना जरा मुश्किल हो रहा है, तो इसको एक उदाहरण से समझेंगे। देखो, जब हम दर्पण के सामने जाते हैं तो दर्पण में कौन दिखता है? दर्पण में मैं दिखता हूँ। दर्पण में कौन है? दर्पण में मैं हूँ। तो क्या मैं दर्पण में हूँ? नहीं, मैं दर्पण में नहीं हूँ, दर्पण के बाहर हूँ। तो दर्पण में मैं हूँ कहना माने प्रतिबिंब रूप से मैं हूँ, वास्तव में दर्पण में मैं नहीं हूँ। इस तरह परमात्मा के अंदर जगत नहीं है। एक और बात, बहुत सुंदर उदाहरण, एक अभिनेता भिखारी का रोल अदा कर रहा है, भिखारी बनकर स्टेज पर अभिनय कर रहा है। तो अभिनेता कौन है? भिखारी है। भिखारी कौन है? अभिनेता है। तो क्या अभिनेता भिखारी है? नहीं, वो तो करोड़पति है। अभिनेता भिखारी नहीं है, लेकिन भिखारी अभिनेता है। अभिनेता ने भिखारी का वेश लिया है, वास्तव में वह भिखारी नहीं है। बस उसी तरह परमात्मा ने जगत का वेश लिया है, वास्तव में परमात्मा जगत नहीं है, जगत रूप में अभिव्यक्त हुआ है। वह तो अभिनेता के स्थान पर है। अभिनेता स्थानीय परमात्मा ने इस जगत का रूप लेकर अभिव्यक्त हुआ है। तो जैसे एक अभिनेता भिखारी नहीं है, लेकिन भिखारी अभिनेता है, उसी तरह यह जगत में परमात्मा व्याप्त है, लेकिन यह जगत परमात्मा में व्याप्त नहीं है। अभिनेता जानता है कि मैं तो हाई सोसाइटी का हूँ, हाई स्टेटस वाला हूँ, करोड़ों अब्जोपति हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। फिर भी वह भिखारी का रोल तो करता है, और किसी भिखारी से ज़्यादा अच्छी तरह से करता है, क्योंकि उन्होंने 10 भिखारियों का अभ्यास किया है। एक भिखारी तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मजबूरी के अनुसार मांगता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, दे दो माई, दे दो, कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ, दे दो, इतना ही कहेगा। लेकिन अभिनेता ने 10 भिखारियों का अभिनय किया, अभ्यास किया है, तो वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, चलते चलते गिर जाएगा, आंसू बहने लगेंगे, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। ये सब अभिनय वह कर सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अभ्यास किया है। तो उसी तरह भगवान बहुत अच्छे से इस जगत का अभिनय कर रहे हैं। तो अभिनेता भिखारी नहीं है, भिखारी अभिनेता है, लेकिन अभिनेता भिखारी नहीं है। उसी तरह परमात्मा जगत रूप में अभिव्यक्त है, लेकिन जगत परमात्मा में नहीं है, क्योंकि यह जगत कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। भगवान का संकल्प है। संकल्प माने क्या? उसमें एक न जोड़ दो, संकल्पन। कल्पन माने कल्पना, संग माने सम्यक, अच्छी तरह से की हुई कल्पना, ठोस। हमारे गुरुजी कहते हैं, स्वामी विदित आत्मानंद जी महाराज, कि कोई भी सोच, अगर कोई भी बात हम कर 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 करेंगे तो वह नक्कर हो जाएगा। एक ही बात बार बार बोली जाती है तो हमें वह वास्तविक लगने लगती है। जैसे मैं कहूँ कि इस कोने में भूत हो रहा है, भूत है, तो आप हंस देंगे, नहीं नहीं इस कोने में, यहाँ से तो हम डेली आते जाते हैं, कहीं कोई भूत नहीं है। दूसरे दिन फिर मैं कहूँ कि इस कोने में भूत है, फिर तीसरे दिन फिर कहूँ इस कोने में भूत है, 4 लोग और भी कहे कि इस कोने में भूत है। अगर आप 100 बार सुनेंगे तो आपको भ्रम हो जाएगा कि हाँ इस कोने में भूत है, और आपको शायद दिख भी जाए, दिखाई भी दे कि हाँ देखो 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 ये भूत है। कैसे वो नक्कर अभिव्यक्त हो गया? बार बार कर 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 किया, संकल्प करते रहे करते रहे करते रहे, अच्छे से संकल्प हो गया। सम्यक माने ऊपर नीचे, आजू बाजू, अंदर बाहर, सब तरह से। अभी बाद में, सब समय, सब स्थान में, सब वस्तु में जो किया जाए वह संकल्प। तो सम्यक कल्पन, अच्छे से
कल्पन माने कल्पना, तो अच्छी से कल्पना करने से हमें ठोस लगने लगता है। तो वास्तव में तो है नहीं हमारे अंदर। जैसे स्वप्न के दरमियान हमारे अंदर हिमालय दिखता है, तो क्या हिमालय हमारे अंदर है? नहीं है। हम ऋषिकेश में है, आश्रम में है, एक कमरे में है, सो रहे हैं और हमें स्वप्न आया कि हमें स्वप्न आया। स्वप्न में हमें हिमालय दिखा, गंगा जी दिखी, सत्संग हॉल दिखा, भोजनालय दिखा, हम जा रहे हैं, कनु जी आ रहे हैं, हम मिल रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, एक दूसरे के विषय में पूछ रहे हैं। तो ये सब जब हम जागते हैं तो क्या वह सब हमारे अंदर था? नहीं था। ये अंदर होने की कल्पना मात्र थी। लेकिन हम ऋषिकेश में हैं, हम आश्रम में हैं, लेकिन आश्रम हमारे अंदर नहीं है। बस उसी तरह परमात्मा ने कहा कि हम इस जगत में रसे बसे हुए ओत प्रोत है, क्योंकि उपादान कारण कौन है? परमात्मा स्वयं उस वेश लेकर अभिव्यक्त हुआ है। तो उपादान परमात्मा है और निमित्त कारण भी परमात्मा है। परमात्मा ने ही परमात्मा को जगत रूप में बनाया, माने स्वयं जगत रूप में बने। तो निमित्तोपादान कारण अभिन्न है। अभिन्न उपादान कारण परमात्मा होने से इस जगत में परमात्मा व्याप्त है, सर्वव्याप्त है, ओतप्रोत है। लेकिन यह जगत उसकी कल्पना मात्र है, वेश मात्र है। जैसे भिखारी का वेश था, वेश मात्र है। परमात्मा के अंदर यह जगत नहीं है। इसलिए कहा, ऐसा कहने की क्या जरूरत है भाई? ये क्यों बताया भगवान ने? इसलिए बताया कि मैं परमात्मा इस जगत में व्याप्त हूँ, लेकिन यह जगत मुझ में नहीं है, माने कि कल्पना मात्र है। तो मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्मा हो। आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है, पिंड ही ब्रह्मांड है। मैं जो हूँ वही तुम हो, माने तुम्हारे अंदर भी यह जगत नहीं है। तुम जगत में हो, इस रूप में अभिव्यक्त हो रहे हो क्योंकि तुम आत्मा हो, यह शरीर देह इत्यादि नहीं हो। तो ब्रह्मात्म ऐक्य का अनुभव हमें हो जाए, अर्जुन को भी हो जाए, दूसरा कोई है ही नहीं, द्वंद्व विसर्जित हो जाए, तब सभी क्लेशों का नाश होगा, तब सभी विषादों का अंत होगा। अर्जुन विषादग्रस्त है, मोहग्रस्त है। उसके मोह का, उसके विषाद का निवारण करने के लिए परमात्मा स्वरूप का परिचय करा रहे कि मैं इस जगत में व्याप्त हूँ। मैं माने मैं आत्मा, आत्मा माने परमात्मा, माने सब। तुम भी उसमें परमात्मा ही हो, मैं भी परमात्मा हूँ। तुम परमात्मा तुम्हारे रूप में अभिव्यक्त हुआ, परमात्मा मेरे रूप में अभिव्यक्त हुआ। तो परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जो दूसरा दिख रहा है वो अध्यारोप मात्र है, कल्पना मात्र है। यह अध्यस्त आत्म तत्व के ऊपर अध्यस्त है यह पूरा संसार। इसलिए मैं जगत में हूँ, जगत मुझ में नहीं है, ऐसा तुम अनुभव करो। परमात्मा ये कहकर बड़ास नहीं मारना चाहते, गर्व घमंड नहीं करना, अरे मैं जगत में व्याप्त हूँ, जगत मुझ में नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी हो। तो अनुभव करो कि यह जगत कल्पना मात्र है, तुम्हारी कल्पना मात्र है। इस जगत के रूप में तुम ही तुम हो। मेरे यहाँ, मेरे अपने सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे मस्त होकर, ये ज्ञान जब प्राप्त होगा तो मस्ती छा जाएगी। इसलिए कहा, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जब ब्रह्मात्मा ऐक्य हो जाता है तब ऐसी मस्ती छा जाती है। यह अनुभव कराने के लिए भगवान विभिन्न विभिन्न प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन माने अर्जुन स्थानीय, हमें समझा रहे, हमें समझना है। तो हमें लगता है कनु जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।